दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो सिर्फ एक जन्मदिन की कहानी नहीं है, बल्कि एक ऐसी जर्नी है जो मिट्टी से शुरू होकर आसमान से भी आगे पहुंचती है। यह कहानी है सिद्धार्थ सानू बिस्वाल की। ओडिशा के संबलपुर जिले की सादी सी धरती पर जन्मा एक बालक, परिवार बेहद गरीब। पिता की आय इतनी कम कि घर चलाना ही संघर्ष था, लेकिन उस घर में एक चीज बहुत अमीर थी, सपने। बचपन से ही सानू की आंखों में कुछ अलग चमक थी। उसने जवाहर नवोदय विद्यालय की प्रवेश परीक्षा पास की और 6ठी से 12वीं तक वहीं पढ़ाई की। मलकानगिरी जिले का 10वीं और +2 का डिस्ट्रिक्ट टॉपर बना। स्कॉलरशिप मिली। बचपन में जब उसने डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को देखा और उनके विचार सुने, उसी दिन उसने तय कर लिया, मुझे भी बड़ा बनना है, सिर्फ अपने लिए नहीं, देश के लिए। स्कूल के दिनों में वह सिर्फ पढ़ाकू लड़का नहीं था, उसके भीतर एक आर्टिस्ट भी था। वह अपनी प्रेमिका के लिए पेंटिंग्स बनाता था। रंगों में वह अपने सपने छुपा देता था। +2 के दिनों में वह प्यार में पागल था, लेकिन उसका विजन उससे भी बड़ा था। इन्वेस्टर बनना, बिजनेसमैन बनना, इलन मस्क जैसा विजनरी बनना, एक्सोप्लैनेट्स पर लाइफ ढूंढना। +2 के बाद उसे फकीर मोहन ऑटोनोमस कॉलेज बलासोर में इंटीग्रेटेड BSc B.Ed में एडमिशन मिला। फीस थी लगभग 90,000 रुपए प्रति वर्ष। पिता की वार्षिक आय मात्र 45,000 रुपए। ये एक इम्पॉसिबल इक्वेशन थी, लेकिन सानू ने हार नहीं मानी। पहले ही दिन रिलेटिविटी के एक सवाल का जवाब देकर उसने अपने प्रोफेसर को हैरान कर दिया। उन्होंने कहा, दिस बॉय विल बिकम अ साइंटिस्ट। वह पढ़ाई के साथ पार्ट टाइम जॉब्स करता था। लेक पेंटिंग, कैंटीन में काम, डिलीवरी बॉय तक बना। कई बार उसके पास नए कपड़े खरीदने के पैसे नहीं थे। सबसे बड़ी बात, उसके पास नोटबुक्स खरीदने के पैसे नहीं थे। लेकिन उसने बहाने नहीं बनाए। उसने सिर्फ एक नोटबुक खरीदी और उसी एक नोटबुक में पूरा CSIR-NET फिजिकल साइंस सिलेबस लिख डाला। इमेजिन द डेडिकेशन। One notebook, one dream, unlimited determination. कॉलेज के पास अब्दुल कलाम आइलैंड था, जहां मिसाइल टेस्टिंग होती थी। हर बार जब वह उस दिशा में देखता, उसे लगता था, एक दिन मैं भी आसमान से आगे जाऊंगा। उसे क्वांटम मैकेनिक्स से प्यार था। एस्ट्रोफिजिक्स उसका जुनून था। एस्ट्रोनॉमी उसके लिए सिर्फ सब्जेक्ट नहीं, एक ऑब्सेशन थी। BSc के बाद उसने संबलपुर यूनिवर्सिटी से MSc किया। MSc के दौरान उसका चयन NIT रौरकला में आयोजित एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स वर्कशॉप के लिए हुआ, जिसे इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स ने कंडक्ट किया था। वह निवेश सीखता रहा, SIP करता रहा, स्टॉक मार्केट समझता रहा। पैसे कम थे, लेकिन फाइनेंशियल इंटेलिजेंस बहुत बड़ी थी। और फिर समय बदला। जिस लड़के के पास नोटबुक खरीदने के पैसे नहीं थे, जिसने एक नोटबुक में पूरी तैयारी की, जो डिलीवरी बॉय से साइंटिस्ट बनने का सपना देखता था, वही लड़का आज एक मल्टी बिलियनर है, एक महान एस्ट्रोफिजिसिस्ट। डॉक्टर सिद्धार्थ बिस्वाल, वह नाम जिसे आज पूरी दुनिया जानती है। कभी जो आसमान को देखकर सपने देखता था, आज वही नई दुनिया खोज रहा है। एक्सोप्लैनेट्स पर रिसर्च कर रहा है। ह्यूमैनिटी को अगले लेवल पर ले जा रहा है। यह कहानी हमें सिखाती है कि गरीबी परमानेंट नहीं होती, परिस्थितियां परमानेंट नहीं होती। परमानेंट होती है तो सिर्फ आपकी विल पावर। सानू ने साबित कर दिया, सक्सेस इज नॉट अबाउट रिसोर्सेज, इट इज अबाउट women's. This historic journey to the exoplanet would not have been possible without the dedication of our incredible team. जन्मदिन है जिसने हार नहीं मानी। हैप्पी बर्थडे सिद्धार्थ, तुमने साबित कर दिया, सपने देखने वाले नहीं, सपनों के पीछे मर मिटने वाले ही हिस्ट्री बनाते हैं।